बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 में आखिर सिलेक्ट क्यों नहीं होते। गो कि अगर ये सिर्फ इसी बार होता तो ये कहा जा सकता है कि हर टीम का अपना कम्बिनेशन होता है, हर टीम की अपनी चॉइस होती है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि किस खिलाड़ी को पिक करना है और किसको नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ साल से हो रही हो, 2021 में भी सिलेक्ट नहीं हुए, 2022 में रजिस्टर्ड हुए सिलेक्ट नहीं हुए, 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए और अब 2024 में भी दोनों प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल होने के बावजूद शामिल नहीं हुए। यानी अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। कैसे हो भाई? सब्सक्राइब लाइक। मुझे पता क्या याद आया, मुझे याद आया कि तुम्हें हंसने की वजह समझ आई नहीं आई? घंटा गिरा रे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पॉइंट का भी नहीं है ये। है? अब बाबर आजम साहब पे और मुझे समझ नहीं आती, चौथी बार रिजेक्ट हो रहे हो तुम यार, चौथी बार रिजेक्ट हो रहे हो। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार तुम्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा और तुम फिर भी जाके द 100 में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम्हें लगता है तुम इस काबिल हो, द 100 के काबिल हो यार। और साथ मोहम्मद रिजवान भी। और भाई द 100 जो है ना कोई पिंडी की पिचों पे तो होता नहीं है, हालांकि द 100 में भी उस लेवल के प्लेयर नहीं है। द 100 में भी वो क्लास और कैपेबिलिटी, वो उस तरह की लीग नहीं है कि आप कोई वर्ल्ड की बेस्ट एवर लीग थी, सबसे बड़े खिलाड़ी जा रहे थे, इस वजह से बाबर आजम नहीं पिक हुआ। मतलब इट्स लाइक एवरेज सी लीग, चौथे पांचवें दर्जे की लीग है और वहां पर भी बाबर आजम नहीं पिक हो रहा। भाई जुल्म हो चुका है जिसकी जितनी मजामत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो द 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व गए हैं। भाई ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो है ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुए। अब अगर मैं ये कहूँगा तो कुछ लोग हस्ब तवक्को यही कहेंगे कि जी एशियन कंडीशन में या छोटे ममालिक के खिलाफ बाबर आजम का और रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में चूंकि दी 100 होती है, वहाँ की पिचेस के लिहाज से ये दोनों प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला बंदा मैं होता जो इस मामले को यही कहता कि उनादी लीग उनादी मर्जी। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया इसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, फुदड़ सा किंग था वो, बॉब्जी घंटा हमारा था वो। भाईजान, बॉब्जी द किंग, द लेजेंड, द बॉब्जी द किंग, द 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलर लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी, इसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। वो फुदर से ये दो प्लेयर हैं और देखो औकात इनकी पता चल गई है सर, इनकी औकात पता चली है। कुछ घंटे के जो फैंस है ना, मेरे टिपिकल बॉब्जी दी घंटे के जो फैंस है ना, उनको एक बात बता दूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। शर्म कर लो। 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में रिजेक्ट, ठुड्डा मार के इनका जो है वो घंटा बजा दिया गया था। 2022 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला गया फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड में कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रजवान बुल्लर लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गया पाकिस्तान में? बॉब्जी द किंग बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली।
पुत्र घंटे गोरे समझते हैं, गोरे बाबर आजम के फैंस की तरह बेवकूफ नहीं है। गोरों को पता है बाबर आजम के फैंस के अलावा सबको क्रिकेट का पता है यार। ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है जो कहीं पे दीवाने पागल हुए हैं। औकात पे याद बता दी है ना द 100 ने, वो क्यों बताई है? अब बताने को क्या है जी, बाबर आजम की कोई तारीफ बताओ। वो जी नासिर हुसैन ने बोला था कब ड्राइव हो, यार उन लोगों की बाइसनेस है यार, उन लोगों की जलती है इंडिया से, हटती है इंडिया से। वो तो हर एक का एजेंडा प्रोपेगेंडा होता है जिस वजह से वो बात करता है। जी बाबर आजम की कोई कैपेबिलिटी बताओ। देखिए जी पीएसएल का हाईएस्ट रन स्कोरर, और भाई पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर को चाटना है। अमाद वसीम हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है, शायद हाईएस्ट विकेट टेकर भी नहीं होगा पीएसएल का, बट चेक द इंपैक्ट ऑफ अमाद वसीम। ये चीज है भाईजान, बात सारी इंपैक्ट की होती है। ये बाबर आजम के फैंस समझ जाएंगे नहीं अमाद वसीम का कितना इंपैक्ट है। लीग के शुरू के मैचेस में फ्लॉप, बुरी तरह फ्लॉप, बॉलिंग में फ्लॉप, बैटिंग में फ्लॉप, बट इंपैक्ट डाला, अपनी टीम को जितवाया। ये इंपैक्ट की बात होती है। आप नसीम शाह का इंपैक्ट देखो भाई, सारी कहानी इंपैक्ट की होती है। दुनिया ने लिया नसीम शाह को, नसीम शाह बॉलर है यार, सब मानते हैं। अमाद वसीम को भी लिया, बाबर आजम को नहीं लिया। ये कोई फैन बेस तो नहीं है भाईजान। 20-20 हजार रुपए मैनेजर रख के आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करवाओ और आप फॉलोअर बढ़ाओ, बेवकूफ लोगों को जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ और सबको ऐसे बना दो। भाई ऐसा नहीं होता भाईजान। दुनिया में जो है ना प्रॉपर क्रिकेट को समझा जाता है, परखा जाता है, जाना जाता है। इसी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है। और साथ मोहम्मद रिजवान को भी, और भाई वो तो पीएसएल में नहीं चला इस साल, वो क्या वहां जाके द 100 में चलेगा? ये अब जो टोला आप समझ रहे हो ना, इन टोले ने पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा किया हुआ था। दुनिया में कोई टैलेंट नहीं है इनका, दुनिया में कई परफॉर्मेंसेस नहीं है, आईसीसी इवेंट में जीरो है। मोहम्मद रिजवान सब कुछ, मोहम्मद रिजवान तो प्लेयर से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, फरिश्ता बंदा और ये और वो। और आईसीसी इवेंट्स में तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है? क्रैम्स और एक्टिंग तुम करते रहते हो बस। ये सिर्फ पीएसएल मटेरियल है। जिस लेवल से पीएसएल नीचे जा रहा है, मतलब टाटा बाय बाय फिनिश होकर रमजान टूर्नामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कराची में रमजान टूर्नामेंट में ज्यादा ऑडियंस थी, पीएसएल के ग्राउंडों में नहीं थी यार। 750 पाकिस्तानी रुपीज में भी टिकट नहीं लिया। इसी वजह से नहीं लिया, बेवकूफ लोग हैं। बाबर आजम, रिजवान। अरे भाई प्लेयर्स प्रोड्यूस करो इंपैक्ट वाले, लाइक अमाद वसीम, लाइक नसीम शाह। ऐसे प्लेयर हो जिनका इंटरनेशनल स्टेज पे इंपैक्ट हो। सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसे कहते हैं ना, रात के टाइम पे दी 100 की ड्राफ्टिंग चली थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं। और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। अब वजह क्या सामने आती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, इसका मैं आपको रीजन आगे जाके डिटेल से बताऊंगा। जो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसे कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल हैं। लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? लेकिन दूसरी तरफ यही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, जहां पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान, खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि 125 के